बनी सही कह रही हैं। ये युवान नहीं, उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी है। इसे डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें इंसान 2, 3 या 4 पर्सनालिटीज या कई बार उससे भी ज़्यादा पर्सनालिटीज निकल के बाहर आती है। यूजुअली ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। जैसे युवान के सबकॉन्शियस माइंड ने एक नई और बहुत ही सुपर वायलेंट पर्सनालिटी बना ली। युवान ने हमेशा से एक दबी हुई जिंदगी जी, जिसके साथ सबने कुछ न कुछ गलत किया है। ऐसे में कबीर का जन्म हुआ है। उसकी एग्रेसिव पर्सनालिटी, जो कि युवान की जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो अपने लिए एक नई लाइफ बनाना चाहता है जहां वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। इस तरह के मानसिक कंडीशन में जो मेन पर्सनालिटी है, यानी युवान, उसे ये नहीं पता होता है कि उसकी दूसरी पर्सनालिटी ने जन्म ले लिया है और वो उसके एकदम ऑपोजिट है। पर दूसरे पर्सनालिटी को यानी कबीर को युवान के बारे में सब पता है। अक्सर आपने देखा होगा कि युवान बीच बीच में कुछ चीजें भूल जाता है, क्योंकि इसकी दूसरी पर्सनालिटी उसके शरीर का यूज करते हुए क्या क्या करता है उसको इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि वो तब युवान होता ही नहीं, वो कबीर होता है। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। मैं यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बनी, उस दिन मैंने आपको इसीलिए बुलाया था क्योंकि उस पार्टी में मैंने युवान की स्प्लिट पर्सनालिटी का रूप देखा था, लेकिन आपकी जगह वहां उस दिन कबीर पहुंच गया था। मेरा सच बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं। किसी को मत बताना कि कबीर सिंह राठौर इस दुनिया में है, ना बन्नी को न किसी और को। और थप्पड़ आपके दाहिने गाल पर लगा है ना, राइट गाल पर? जहां तक मैंने देखा है बन्नी भी राइट ही है। राइट हाथ से राइट गाल पर तो थप्पड़ नहीं पड़ सकता। ये लगी कैसे? कैसे लगी कुछ याद है? इसे पढ़ने की मेहनत से बचा देता हूं तुझे। इसमें लिखा है माननी जो तुझे 50% प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी दे गई है, तो उसे खुशी खुशी मेरे नाम कर रहा है। अब 50% प्रॉपर्टी का मालिक तो मैं था ही, लेकिन आधा क्यों? जो हो पूरा होना चाहिए, इसीलिए साइन कर दे विराज। बस एक अच्छे बड़े भाई बनने का नाटक खत्म। मैंने कहा था ना, ये है इसकी असलियत। मैं तो पहले भी कह रहा था पर कोई मान नहीं रहा था। अब सबके सामने आ गई ना सच्चाई। वीर, डोंट ओवर रिएक्ट। देखा जाए तो युवान कुछ गलत तो कह नहीं रहा है। विराज के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी किसने की? माननी ने। और ये बात पूरे परिवार के सामने आ चुकी है कि माननी इस परिवार की कितनी बड़ी दुश्मन थी। उस नाते से अगर देखा जाए तो विराज ने दुश्मन का साथ दिया। तो विराज अगर दुश्मन का एहसान ले सकता है तो मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन हो भी सकता है विराज कि दुश्मन का एहसान चुकाने के लिए तुम इस परिवार को, हमारे बिजनेस को हार्म भी पहुंचा सकते हो। और सच कहूं तो बहुत सालों के बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिला है, और इसीलिए अब मैं नहीं चाहता कि युवान के साथ कुछ भी गलत हो। सही कहा ताया जी, ये 50% प्रॉपर्टी मुझे माननी टीजी ने ही दी थी, लेकिन मैंने खुद को बदला ये सोच के कि सब अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। ताया जी, अगर आज भी मेरी लॉयल्टी टीजी के साथ होती ना तो मैं खुद को बदलता नहीं। तू भूल रहा है विराज, माननी वो है जिसने मुझे मारना चाहा था और तूने माननी का साथ दिया था। माननी का चमचा विराज। जब विराज
हंसी खुशी माननी का पार्टनर इन क्राइम बना था, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, किसी को कोई एतराज नहीं था। सांप है तो सांप, वो सांप जिसने अपना जहर माननी से लिया है। आज नहीं तो कल तू डसेगा। मेरे बाप ने बिना कुछ सोचे माननी के हुस्न पे फिदा होकर 50% प्रॉपर्टी उसके नाम करते। जुबान! ये क्या बदतमीजी है बेटा? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं सिर्फ वही मांग रहा हूं जिस पे मेरा हक बनता है, सिर्फ वही जिस पे मेरा हक बनता है। सो साइन द ब्लडी पेपर्स विराज। और अगर नहीं साइन किया तो पास्ट में जितनी हड्डियां तोड़ी है ना तूने मेरी, वो इंटरेस्ट के साथ तोड़ूंगा। एक के बदले 1.5। देखा देखा आप लोगों ने, ये है इसकी असलियत। विराज ये सोचता है युवान तेरे बारे में। अरे मैं तो कहता हूं उस दिन जो तू लड़की बना था ना, वो भी इसी ने किया था, इसी ने बनाया था तुझे लड़की। बहुत सुंदर लग रही थी ना आपकी बेटी। बेटा, बेटे का लड़की बनना याद है, और अपने गाल के थप्पड़ वो भूल गए। Let me make it easy for everyone. हाँ, विराज को लड़की मैंने बनाया था, और आपको जो थप्पड़ लगे थे वो भी मैंने ही मारे थे। युवान! अरे इतनी बड़ी बदतमीजी करने से पहले यो कैसे भूल गया कि यो थारे चाचा सा है? राइट, चाचा सा। हाँ, ठोक दूं चाचा सा, ठोक दूं। आपकी गाल पर थप्पड़ मैंने ही मारा था, बहुत ज्यादा जोर से तो नहीं लगी आपको थप्पड़, और अगर लगी थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत मजा आया मुझे मारकर, सुकून मिला। भूख लगी है मुझे, 50% प्रॉपर्टी की भूख के साथ साथ खाने की भी भूख लगी है मुझे। तो मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूं, तब तक पेपर साइन कर देना विराज। जो करना है कर लो भाई, ये पेपर्स तो मैं साइन नहीं करूंगा। सीधा जो करना है कर लो, इन पेपर्स जो करना है वो आप सबको करना है। मैं जब तक ब्रेकफास्ट करूंगा आप सब विराज को मनाएंगे कि वो इन पेपर्स पे साइन करे, वरना जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। वरना आप लोग अपनी एक प्यारी चीज को खो बैठेंगे। युवान बेटा क्या कर रहे हैं तू? आप टेंशन मत लीजिए दादू साहब, आपको कुछ नहीं होगा। अरे कैसे टेंशन ना लूं भाई, बड़ी मुश्किल से इस घर में सबके दिल आपस में एक बारी फिर मिलने लग गए हैं। क्यों फालतू में 50% प्रॉपर्टी के लालच में आवे, तो फिर क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया थारे में और माननी में? फर्क है दादू, माननी वो चाह रही थी जिस पे उसका कोई हक नहीं था, मैं सिर्फ वही मांग रहा हूं जिस पे मेरा हक है। मेरा पूरा हक है दादू साहब, और ये बात आप जानते हैं। अब सबके पास 10 मिनट 45 सेकंड हैं, तब तक विराज से पेपर साइन करवा दीजिए, वरना जो होगा सब पछताएंगे। तो डॉक्टर संजय, ये जो कबीर है, जो युवान का दूजा रूप, हम उसे युवान से अलग कैसे करें? ये सब ठीक कैसे होगा? बन्नी, ये लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। कबीर को इस बात का भनक भी नहीं लगना चाहिए कि तुम युवान को ठीक करना चाहती हो, क्योंकि युवान को ठीक करने का मतलब है तुम कबीर को मारना चाहती हो।
और कबीर ये चाहेगा कि वो युवान को मारकर वो खुद उसकी मेन पर्सनालिटी बन जाए। रास्ता बहुत मुश्किल है, हमें सावधान रहना होगा। युवान कटे होगा, वो ठीक होगा कि नहीं? हमारा उसके पास जाना बहुत जरूरी है। युवान को हमारी जरूरत है, हमारे को उसे बचाना होगा उस कबीर से। उस कबीर को, हमारे युवान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी मैं। गुड फूड राठौर फैमिली, गुड फूड। युवान क्या हो गया है तुझे? साइन नहीं हुआ, क्या हो गया आप सबको? मैंने सबको वार्न किया था, मैंने सबसे कहा था कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा 10 मिनट 45 सेकंड्स में, तब तक साइन करवा लेना। फिर भी साइन नहीं किया, आप सबको जिम्मेदारी दी थी, बट गुड, साइन नहीं किया, दैट्स फाइन। लेकिन अब जो होगा उसके जिम्मेदार आप सब हो गए। हमारे को जाना होगा, जाना होगा, जाना। रुको बन्नी, बन्नी क्या कर रही हो? तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम उस इंसान के पास वापस जाना चाहती हो जिसने थोड़ी देर पहले तुम्हें मारने की कोशिश की है। बन्नी, बन्नी वो खतरनाक है और मैं तुम्हारी जान पे और कोई रिस्क नहीं आने दूंगा। अगस्त्य, अब हमारी बात सुनो। तुम जिस खतरनाक इंसान की बात कर रहे हो ना, वो हमारा युवान ना है, वो तो कबीर है, कबीर। क्योंकि हमारा युवान तो कभी भी अपनी बन्नी को मार ना सके, चोट पहुंचा ही ना सके। जानू, हमारे को जाना होगा। बन्नी, बन्नी क्या कर रही हो? बन्नी, तुम चाहे जो कुछ कहो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। बन्नी प्लीज। कब तक बन्नी, कब तक युवान के लिए अपनी जान खतरे में डालोगी? तुम कब तक उसके लिए सैक्रिफाइस करोगी? बन्नी, बन्नी आज युवान एक नई बीमारी से लड़ रहा है और जरूरी नहीं है कि तुम भी लड़ पाओ, स्पेशली तब जब वो खुद तुम्हारी जान का दुश्मन बना पड़ा। अब वो युवान या कबीर या जो कोई भी है बन्नी, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। बन्नी, आई एम सॉरी, बिकॉज तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। युवान, अगस्त्य, ये क्या कह रहे हो? अगस्त्य, दरवाजा खोलो। अगस्त्य, ये ऐसा ना कर सकती तुम। अगस्त्य, दरवाजा खोलो। अगस्त्य, युवान को हमारी जरूरत है। अगस्त्य, समझो ना हमारी बात को, हमारे को जाना होगा। वो कबीर कभी भी हमारे युवान को नुकसान पहुंचा सकता है, युवान के घर वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। बन्नी, बात समझने की कोशिश करो। वो युवान नहीं है, कबीर, और वो खतरनाक है। राठौर घर के वासियों, 10 तक गिनने वाला हूं। अगर तब तक घर के बाहर आ जाएं तो अच्छा होगा। विराट से सिग्नेचर करवा लो, वरना सारा सामान लेके सड़क पर तंबू गाड़ के रहने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अब मैं तुम सबके इस प्यारे घर, इस यादों से भरे हुए घर का वो हाल करने वाला हूं कि तुम सिर्फ याद करते रह जाओगे। अगस्त्य, तुम ऐसे नहीं कर सकते। खोलो दरवाजा। अगस्त्य, अगस्त्य, तुम्हारे को ऐसे अंदर बंद नहीं रख सकते। अगस्त्य,
युवान, युवान क्या कर रहा है बेटा? अपने ही घर को गिराएगा। मौका दिया था आप सबको, जिम्मेदारी दी थी कि विराट से सिग्नेचर्स करवा लो, पर आप सबने मुझे सीरियसली नहीं लिया। कोई बात नहीं, अब मैं सीरियसली इस घर को तोड़ने वाला हूं। अरे युवान, दिमाग खराब हो गया था ना? यो ना भूल के यो घर अपने पूर्वजों की निशानी है, और तू भी अठे जन्मा पला बड़ा। घर दादू, इसे आप घर कहते हैं? इस घर में युवान के साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या क्या किया, कौन कैसा कैसा है, ये सब मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी मैं आप सबको मौका दे रहा हूं। रात से सिग्नेचर्स करवा लीजिए, ये घर बच जाएगा आप सबका। और वैसे भी दादू, ये घर मेरा भी है ना, मेरा हक बनता है ना इस घर पे, तो मैं जो चाहे करूं इस घर के साथ। तो फिलहाल मूड तोड़ने का है। हमारी बात सुन ले बेटा, ये देख, हमारी बात सुन ले पहले। ये घर थारी माँ का है, अठे ही शादी करके आई थी वो, अठे ही रही थी वो, अठे ही उसने थारे को जन्म दिया बेटा। तू उस घर ने तोड़ेगा जिसके संग थारी माँ की यादें जुड़ी है। माँ, माँ, दादू आपको सच में लगता है कि आप माँ का ये इमोशनल कार्ड खेल के मुझे बहला लेंगे? माँ खत्म, माँ के साथ की यादें खत्म। यादों को मक्खन लगा के चाटना है क्या? कोशिश कर ली मैंने, लगता नहीं कि आप सब मानेंगे। अब काउंटडाउन बिगिंस। टिक 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 टिक। युवान भाई, ऐसा मत कीजिए। एक बार शांति से मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। स्वीट, वेरी वेरी स्वीट। घर बचाने को इमोशंस फुदक रहे हैं। घर नहीं तोड़ूंगा मैं, एक शर्त पर। विराज को मेरे साथ एक गेम खेलना होगा। गेम? हाँ। अपना हाथ मुझसे छुड़वा के दिखा दो। अगर छुड़वा लिया तो राठौड़ हवेली बच गई। तो अगर नहीं छुड़वा पाए बुलडोजर रेडी है। बन्नी रोक सकती है जेठ जी को। बन्नी, बन्नी फोन उठाओ, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।